कभी हम खबरों में वियतनाम में हुए नेतृत्व बदलाव के बारे में सुनते हैं, तो कभी भारत में किसी खेल में मिली शानदार जीत के बारे में। पहली नज़र में ये खबरें एकदम अलग थलग लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये सब एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से हों। आज हम इन्हीं बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़कर देखेंगे कि दुनिया की बड़ी तस्वीर असल में कैसी दिख रही है। तो सवाल यही उठता है, भारत में बनते नए कानून, एक दूर देश में बदलता नेतृत्व और खेल के मैदान पर मिली एक जीत, आखिर इन सब में क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर हमें आज की दुनिया के बारे में क्या दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले दुनिया के मंच पर क्या चल रहा है, फिर भारत के अंदर कानूनी स्तर पर क्या प्रगति हो रही है, उसके बाद आर्थिक मोर्चे पर क्या नए रिश्ते बन रहे हैं, और आखिर में समुदाय और खेल की वो बातें जो सबको जोड़ती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पैमाने से, मतलब दुनिया के देश आपस में कैसे डील कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में क्या नया हो रहा है। ये समझना पूरी पहेली को सुलझाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहले वियतनाम चलते हैं, जहां हाल ही में एक नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक चेहरा बदलने की बात नहीं है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत ही अहम देश है और इस तरह का बड़ा बदलाव वहां की नीतियों और उस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर असर डाल सकता है। अब जरा मिडिल ईस्ट की तरफ देखते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं। इन दोनों देशों में तनातनी कोई नई बात तो है नहीं, इसलिए एक सीज़फायर का प्रस्ताव भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो इसका असर न सिर्फ उस क्षेत्र की शांति पर पड़ेगा, बल्कि दुनिया भर के तेल बाजारों पर भी होगा। और इसी ग्लोबल पजल का एक और अहम टुकड़ा है भारत और अमेरिका के बीच और मजबूत होते रिश्ते। भारत के विदेश सचिव की वॉशिंगटन विजिट कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये दिखाती है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, अपने संबंधों को कितना ज्यादा महत्व दे रही हैं। तो हमने क्या देखा? एक तरफ वियतनाम में अंदरूनी बदलाव, दूसरी तरफ ईरान के साथ तनाव कम करने की एक नाजुक कोशिश, और तीसरी तरफ भारत अमेरिका के मजबूत होते स्ट्रेटेजिक रिश्ते। ये तीनों घटनाएं एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि ग्लोबल स्टेज पर सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत पर फोकस करते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी देश की जगह इस बात पर भी बहुत निर्भर करती है कि वो अपने घर को कितना मजबूत और भविष्य के लिए तैयार बना रहा है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर अमरावती को मिली आखिरी मंजूरी। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, जो राज्य से शुरू होकर राष्ट्रपति की सहमति पर खत्म होती है। एक नई राजधानी बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता, ये असल में विकास और भविष्य के लिए एक विजन तय करने जैसा है। और ये ढांचागत बदलाव सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है। भारत अपने पुराने कानूनों को भी आज के हिसाब से बदल रहा है, जैसे कि टेलीकॉम और बिजनेस इंसॉल्वेंसी से जुड़े नियम। सवाल यह है कि ये जरूरी क्यों है? क्योंकि एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को ऐसे नियमों की जरूरत होती है जो नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें और बिजनेस करना आसान बनाएं। और जब कानून मजबूत होते हैं ना, तो इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैसा दिख रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है। एक तरफ दिल्ली में इंडिया रबर एक्सपो जैसे पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर समिट हो रहे हैं। ये जो संतुलन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि देश अपनी औद्योगिक नींव को भी मजबूत रख रहा है और टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी आगे रहना चाहता है। अच्छा, अब पॉलिसी और इकोनॉमिक्स से हटकर चलिए ज़मीन पर उतरते हैं और उन उपलब्धियों और सांस्कृतिक रिश्तों को देखते हैं जो इन बड़ी बड़ी कहानियों में एक मानवीय पहलू जोड़ते हैं। और इस कहानी के इंसानी पहलू को खेल से बेहतर कौन दिखा सकता है, बताइए? कर्नाटक का खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में ओवरऑल चैंपियन बनना सिर्फ एक जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश के दूर दराज के इलाकों से भी टैलेंट निकलकर आ रहा है और उसे नेशनल प्लेटफॉर्म पर चमकने का मौका मिल रहा है। और बात सिर्फ एक खेल की नहीं है, चाहे वो कर्नाटक की टीम की जीत हो, नेशनल पैरा आर्चरी में किसी खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन हो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाले कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो, ये सब दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर देश में कितनी ऊर्जा और विविधता है।
ये जो पहल है ना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक समझ और मेलजोल के जरिए राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है। इससे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और देश अंदर से मजबूत होता है। तो हमने देखा कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े बदलाव, देश के स्तर पर कानूनी सुधार और ज़मीनी स्तर पर सामुदायिक विकास, ये सब मिलकर एक ही बड़ी कहानी बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो लगातार बदल रही है और खुद को एक नया आकार दे रही है। तो ग्लोबल डिप्लोमेसी से लेकर एक स्थानीय खेल की जीत तक हमने देखा कि हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सब मिलकर हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं जो अभी बन रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब देश अंदर से खुद को मजबूत कर रहे हैं और दुनिया में अपनी जगह को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, तो आने वाले दशक को तय करने वाला सबसे बड़ा ट्रेंड क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।